केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि सेंसस के साथ ही कास्ट सेंसस भी कराई जाएगी। इसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इन सवालों की सच्चाई क्या है। पहला सवाल है कि भाजपा और केंद्र की उसकी सरकार अब तक कास्ट सेंसस का विरोध कर रही थी, फिर अब यह फैसला क्यों कर दिया। देखिए, तथ्य बताते हैं कि भाजपा ने आधिकारिक तौर पर कभी भी कास्ट सेंसस का विरोध नहीं किया। 2010 में जब यूपीए की सरकार पर बीजेपी, जेडीयू और दूसरे दलों ने दबाव डाला, तब यूपीए की सरकार ने 2011 में होने वाली सेंसस में जाति का कॉलम जोड़ने की बात की। बीजेपी ने उस समय भी इसका खुलकर समर्थन किया था। सुषमा स्वराज उस समय लोकसभा में नेता विपक्ष थी, उनकी यह चिट्ठी आप देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि भाजपा जब विपक्ष में थी तब भी कास्ट सेंसस के समर्थन में थी। सवाल है कि सत्ता में रहते हुए इसका जवाब हमें बिहार से मिलता है। बिहार में जब बीजेपी जेडीयू के साथ सरकार में थी तब राज्य में जातिगत सर्वे का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। बाद में जेडीयू ने जब आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली और कास्ट सेंसस की बात आई, तब भी भाजपा ने इसका खुलकर समर्थन किया था। ये जातिगत सर्वे का निर्णय तभी किया गया जब भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार में हिस्सेदार थी। हमने जब ये रिजोल्यूशन आया, बिहार में इसका समर्थन भी किया था और सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आई और एक कानून आया, इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है और सर्वानुमत से बिहार असेंबली ने इसको पारित किया है। सिर्फ इतना ही क्यों, गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि भाजपा कास्ट सेंसस के विरोध में नहीं है, पार्टी सही समय आने पर फैसला करेगी। देखिए, ऐसा है कि इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा कर जो उचित निर्णय होगा वो जरूर हम करेंगे और बताएंगे, परंतु इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है, परंतु बहुत सोच समझकर निर्णय करना पड़ता है, उचित समय पर हम बताएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो कहा जा रहा है कि भाजपा कास्ट सेंसस के विरोध में थी, अचानक पलटी कैसे मार ली, ये पूरी तरह से तथ्यों से परे दिखाई देता है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि फिर भाजपा और पीएम मोदी जो कहते थे कि जातियों के आधार पर बंटना नहीं है, उसका क्या? बटेंगे तो कटेंगे नारे का क्या अब ये बंटना नहीं हुआ? देखिए, जातिगत जनगणना समाज को बांटने का काम नहीं है। जातिगत जनगणना करा के, आंकड़े जुटा के, योजना बनाकर सभी जातियों के लिए नीतियां बनाना बांटना नहीं है, बल्कि बांटना तो वो है जब कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक बड़े जाति समूह को एक छोटे जाति समूह के सामने खड़ा करने का प्रयास करती है, जैसा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के समय और उसके बाद करने का प्रयास कर रहे थे। सवर्ण जातियों के खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। के अलग अलग जाते बना रखी, दलित के दलित पिछड़े, रेलवे के महादलित तो आप। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है। ओबीसी क्या, मुझे बताओ? लोअर कास्ट। ये पिछड़ी जात का है, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। एक नैरेटिव ये भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी के दबाव में सरकार आ गई। सच में एक पूर्ण बहुमत की लोकप्रिय सरकार जिसे पीएम मोदी नेतृत्व दे रहे हैं, क्या वो दबाव में आकर ऐसा फैसला करेगी? बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी भले ही आज क्रेडिट खाने के लिए कूद कर मीडिया के सामने आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आजादी के बाद से लगभग 50-55 साल तक कांग्रेस ने देश पर एक छत्र राज किया है। पार्टी ने कभी भी कास्ट सेंसस नहीं कराया। सच्चाई यही है कि 2011 में जब यूपीए ने दबाव में आकर सेंसस में कास्ट का कॉलम जोड़ा, तो आंकड़े कलेक्ट करने में शायद जानबूझकर इतनी गड़बड़ियां की गई कि खुद भी कभी आंकड़े जारी करने की हिम्मत नहीं कर पाए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना या फिर कास्ट सेंसस में जातियों की संख्या 46 लाख से अधिक बताई थी, जबकि 1931 में हुई जातिगत जनगणना में देश में कुल जातियों की संख्या 4147 थी। सच्चाई यही है कि तेलंगाना में कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई, बल्कि जाति का सर्वे हुआ है और उसमें भी कई तरह की कमियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सच्चाई यही है कि कर्नाटक में हुए जातिगत सर्वे पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिमों को सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग दिखाया गया है, जिससे कि उन्हें दिए जा रहे रिजर्वेशन को उचित ठहराया जा सके। ऐसे में यह कहना कि सरकार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में यह फैसला किया है, बहुत ही मासूम तर्क प्रतीत होता है। पिछले 3 वर्षों के राजनीतिक घटनाक्रम की विवेचना करने पर समझ आता है कि सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। शायद इसी क्रम में समाज के सभी वर्गों तक नीतियों का, योजनाओं का, आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए इस साइंटिफिक तरीके को अपनाया गया है। देखिए, जाति एक सच्चाई है। संविधान में भी जाति के आधार पर आरक्षण की बात की गई है। केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम योजनाएं जाति को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, जिससे कि जो जातियां विकास में पिछड़ी हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके।
इस समय पुराने आंकड़े या फिर अलग अलग तरीकों से जो आंकड़े जुटाए जाते हैं उन्हीं आधार पर ये फैसले किए जाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर तमाम आंकड़े चलते रहते हैं, तमाम दावे होते रहते हैं। कोई एक संपूर्ण साइंटिफिक आंकड़ा न सरकार के पास है ना ही किसी और के पास। इसलिए जरूरी है कि जातिगत जनगणना कराकर जातियों का एक साइंटिफिक आंकड़ा जुटाया जाए, फिर उसी हिसाब से नीतियों का लाभ उन तक पहुंचाया जाए। एक बात और समझिए, अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST में क्लासिफिकेशन करके जो जातियां इन वर्गों में पिछड़ी रह गई हैं उन्हें ज्यादा आरक्षण देने की अनुमति राज्य सरकारों को दी थी। सवाल है कि ये होगा कैसे? जब जातियों के आंकड़े ही आपके पास नहीं होंगे, फिर आप कैसे पता कर सकेंगे किसी एक वर्ग के अंदर कौन सा जाति समूह ऊपर आ गया या फिर कौन सा जाति समूह पिछड़ा रह गया? इसके लिए आपको आंकड़े चाहिए और ये आंकड़े आपको जातिगत जनगणना से ही मिलेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च अदालत के निर्णय को लागू करना किसी भी सरकार का दायित्व है और वही दायित्व केंद्र सरकार निभा रही है। अब एक और सवाल है कि राहुल गांधी इसका क्रेडिट खाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी कितनी सामाजिक न्याय की पक्षधर है इसकी सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। कांग्रेस ने मंडल कमीशन का गठन नहीं किया, ओबीसी को नौकरियों में 27% आरक्षण नहीं दिया, डॉक्टर अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से SC ST का आरक्षण खत्म करवा दिया, कई राज्यों में ओबीसी के आरक्षण में से मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति भले ही कर सकते हैं, लेकिन सही मायनों में वो ओबीसी या फिर दूसरे वर्गों के लिए कुछ करते, इसमें हमेशा संशय रहता है। एक और सवाल उठ रहा है कि अब इसके बाद 50% आरक्षण की कैप को तोड़ने की मांग की जाएगी, फिर कोई और मांग की जाएगी, फिर कोई और मांग होगी, तब कैसे चलेगा? देखिए, भाजपा सरकार ने अभी तक ये नहीं कहा है कि जातिगत जनगणना कराकर भी आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा तय कर रखी है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से तोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें शायद तुष्टीकरण के लिए मुस्लिमों को आरक्षण देना है, नहीं तो इसके सिवाय आरक्षण की सीमा बढ़ाने का और कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता। मोदी सरकार के उद्देश्य शायद बड़े हैं, देश को आगे ले जाने के हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को ही ले लीजिए, देश में जो तमाम घुसपैठिए भरे हैं उनकी पहचान के लिए, उन्हें बाहर निकालने के लिए जरूरी है। लेकिन ये होगा कब? होगा तब जब सरकार के पास अलग अलग तरह के सभी आंकड़े होंगे। उसके लिए जरूरी है कि जातिगत जनगणना करवाई जाए। उम्मीद करते हैं कि अब आपको जातिगत जनगणना पर कुछ स्पष्टता मिली होगी। अंत में एक बात और समझिए, अपने 20 साल से लंबे राजनीतिक करियर में राहुल गांधी ने राजनीतिक मजबूरियों के चलते पहली बार जाति को मुद्दा बनाने का प्रयास किया, लेकिन प्रतीत होता है कि अब वे खाली हाथ हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि वे आगे किस दिशा में अपनी राजनीतिक करियर को ले जाते हैं। खैर, केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।